नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं सर अब कैसे पढ़े, क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा। जो याद था वो ऐसे लग रहा है कि भूल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन करने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आपको अब इन 7-8 दिनों में कैसे पढ़ना है। देखो, राजस्थानी भाषा में कहावत है कि अंत भला सो सब भला। यानी आपने शुरुआत कैसे करी है, आपने शुरुआत में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे तैयारी करी है, वो छोड़ दीजिए। यानी आप अंतिम समय में आप किस प्रकार की रणनीति से पढ़ रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बात वही होती है और वही मायने रखती है। और मैंने आपको बताया है कि कैसे पढ़ना है। देखो, मैं यहाँ पर अंतिम 7 दिन में रणनीति कैसे बनानी है रीट 2025। देखिए, मैंने यहाँ पर भाग में बांटा है। भाग 1 में हिंदी भाषा, भाग 2 में द्वितीय भाषा और भाग 3 में आपको 3 में मनोविज्ञान। यहाँ आपको मैं बता दूं कि आपको आराम से क्या करना है। 7 दिन पड़े हैं और 7 दिन में एक दिन आपको पूरा का पूरा हिंदी भाषा को देना है। हिंदी भाषा को 7 दिन में से एक दिन देना है। एक दिन पूरा का पूरा हिंदी भाषा का ही क्या करना है, अध्ययन करना है। आपका मन जो है भ्रमित होगा, थोड़ा डगमगाएगा, क्योंकि हिंदी पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आएगा मनोविज्ञान याद नहीं हो रही। आप छोड़ दीजिए उनको। एक दिन पूरा का पूरा आपको हिंदी पढ़नी है और हिंदी इतनी अच्छी तरह से पढ़नी है कि बस आएगा तो यही आएगा। और मैंने वो वीडियो में बता रखा है कि कैसे हिंदी पढ़नी है। दूसरा पार्ट जो है आपका रहता है द्वितीय भाग, जिसमें भी 30 प्रश्न आएंगे। और मैंने कहा द्वितीय भाषा आपके पास कोई भी है, संस्कृत है, तो थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा हिंदी वाली लैंग्वेज में या भाषा में। तो इसको भी आपको एक दिन देना है। मैं कह दूं, एक दिन इसको देना है, एक दिन जो है इसको देना है। और तीसरा जो भाग बचता है वो बचता है मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान को भी आपको क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन देना है। क्या देना है, एक दिन। आपको इसको पूरी तरह से नाम लिख दीजिए कि एक दिन मनोविज्ञान के नाम। अगर आपने 3 दिन में ये 90 प्रश्न हो जाते हैं। कितने प्रश्न हो जाते हैं? 90। फिर बच गए भाई 4 दिन और बचे हैं भाई। हालांकि अभी दिन पड़े हैं 10 और आपको याद रखना है 9-10 पड़े हैं, आपको 90। अब आपको क्या देना है, एक दिन जो है वो पूरा का पूरा क्या करना है, शिक्षण विधियों को देना है। चाहे वो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, चाहे वो द्वितीय भाषा की शिक्षण विधियां हैं, चाहे वो मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां हैं, सारी की सारी शिक्षण विधियां एक दिन में पढ़नी है आपको। फिर रही बात आपका जो L2 है ना, जो लेवल 2 है, जिसमें कुछ बच्चे SST के हैं और कुछ बच्चे जो है साइंस मैथ के हैं, इसको भी एक दिन में पढ़ना है। आपको एक दिन में पूरा, आपको जो याद हो रहा है ना वही पढ़ लेना, जो इतने दिन में याद नहीं हुआ उसको छोड़ देना है। और बाकी आपको करना क्या, मैं तो मैं बताऊंगा क्या करना है। साइंस मैथ वाले जिनके पास BSc रही है तो वो अपना सब्जेक्ट जो है अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आया है, इतने दिन में समझ में नहीं आया, तो वो 7 दिन में भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस पार्ट को आपको छोड़ देना है भैया, है ना। आप सोच रहे हो ना कि इस 7 दिनों में मैं इसको कवर कर लूं, तो अपने 5-6 महीनों की तैयारी में आपको जो पार्ट समझ में नहीं आया, 7 दिन में भी नहीं आना है, तो छोड़ दीजिए उस पार्ट्स को। फिर आती है L2 L1, जो लेवल 1 जो है, उसमें विद्यार्थियों को क्या करना है, आपको पर्यावरण का क्या देना है, एक दिन देना है। क्या देना है, एक दिन पर्यावरण को देना है। L2 वाले SST या साइंस मैथ को देना है। ये हो गए गुरुजी 5 दिन। 5 दिनों में ये पढ़ लिया। और पर्यावरण के साथ साथ शिक्षण विधियां मैंने बता दिया, ऊपर आ गई। अब रहा 2 दिन। 2 दिन में आपको भाई यहां पर जितने भी आपको लगता है, आपको 2 दिन में, लास्ट 2 दिन में आपको क्या करना है। हालांकि इन 7 दिन में आपको कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी है। आपके पास प्रैक्टिस बुक होगी, प्रैक्टिस सेट होंगे। उन प्रश्नों को ध्यान से देखना है और उन प्रश्नों को ही क्या करना है। आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर ये है और आपने देखा ये तो गलत हो गया, गलत हो गया तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेना, बाकी करना कुछ नहीं है। 2 दिन जो है आपको लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आरामदायक तरीके से आप मस्ती से पढ़ना है, ऐसे दबाव में नहीं पढ़ना। आप अगर मस्ती से पढ़ोगे तो आपका रीड जो है वो पास हो जाएगा। अगर आप दबाव में पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका जो है हो सकता है 5-4 प्रश्नों का जो है आपको
नुकसान हो सकता है। बाकी इस योजना से आप पढ़ लोगे तो आपकी रीट जो है वो पास हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ याद नहीं है और उसी के पीछे पड़े हो, वही वो पढ़ रहे हो और बाकी जो समझ में आने वाली चीज़ जो है वो आप छोड़ दोगे। तो ये रणनीति आप बनाकर पढ़े, इस रणनीति से पढ़ना है। लास्ट 2 दिन में आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल आरामदायक तरीके से। आपको लगेगा कि मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि जो इतने दिनों से, इतने महीने में जो चीज़ याद नहीं रही उस चीज़ को तो छेड़ना ही मत, उस टॉपिक को छेड़ना ही मत। अगर प्रश्न आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है। तो आपको ये रणनीति कैसी लगी, एक वीडियो देखकर कमेंट जरूर करना है। बिल्कुल कमेंट बिल्कुल अनिवार्य है आपके लिए, कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद।